जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उन सभी के लिए मित्र मैं साइंस का एक स्पेशल क्लास लाया हूं, एक गुरु मंत्र, एक मैराथन क्लास लाया हूं मित्र। एक छोटा सा मिनी मैराथन क्लास होने वाला है, जो इस मैराथन क्लास में हम देखने वाले साइंस के लाजवाब प्रश्न मेरे भाई, जो आपके रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से 100% टकराने वाले हैं। तो ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना साथियों। पहले आप लोग क्लास को ध्यान से मित्र 2-4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलते मित्र इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मित्र कितनी प्यारी कितनी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है हमारे लिए। तो बस बने रहना वीडियो में अंत तक, आपका भाई आपको सब कुछ अच्छे से बताने का प्रयास करेगा। बस आप लोग ध्यान से मित्र पढ़ना है, ठीक है। और आपके पास सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके एक सीट को पक्की करनी है, ठीक है। तो प्यारे मित्र देखते मित्र पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण है, और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को मेरे ध्यान रखना, ठीक है। तुक्का मारने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, आप लोग को पता ही है, ठीक है। और आपके रेलवे ग्रुप डी में साइंस से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 में से 24 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है, कैसे भी करके साथ ही, ठीक है। तो मित्र पढ़े जे पहला प्रश्न मित्र क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। तो साथियों बताने का मित्र प्रयास करेंगे। जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में रेलवे के एग्जाम में मित्र पूछे हुए हैं, तो ध्यान से मित्र पढ़ना। आलतू फालतू प्रश्न नहीं हमारी क्लास में साथी, ठीक है, और ना ही मिलेंगे आप लोग को। तो मित्र जो पहला प्रश्न पूछा है कि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते, ध्वनि है, उष्मा है, प्रकाश है, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस पहले प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे? ध्वनि को मारेंगे मेरे भाई। ध्वनि आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारे मित्र किसको मारेंगे? फर्स्ट को मारेंगे मित्र, ठीक है। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। और आप लोग देख ही रहे हैं मित्र, ठीक है। हमारे चैनल पे आप विजिट करेंगे साथी, आप लोग देखेंगे पहले मैं आप लोग को टॉपिक वाइज प्रश्नों को करा रहा हूँ। पहले आप लोगों को क्या मित्र सुबह में जो क्लास चलती है हमारा टॉपिक वाइज चलता है, और रात में जो चलती है आप लोग को मित्र आपके ब्रह्मशास्त्र क्लास देता हूँ, ठीक है, और मैराथन क्लास देता हूँ। जो छोटी छोटी मैराथन क्लास में आप लोगों को मैं कवर कर दूंगा पूरा साइंस आप लोग को साथी, ठीक है। साइंस कहीं से पूछेगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग टॉपिक वाइज में बता रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। अगर टॉपिक वाइज में बता ही रहा हूँ साथी, ठीक है, तो कहाँ से प्रश्न पूछेगा आप लोग सोचिए। अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग तो कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा? एग्जामर कहाँ से प्रश्न बनाने की कोशिश करेगा? कहीं से बनाएगा तो फंसेगा इन्हीं से, इतनी बात ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई? प्रश्न आज का दूसरा नंबर है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, कंपन नहीं करते हैं, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, और क्या है, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो साथियों इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला बताने का मित्र प्रयास करेंगे। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। किसको मारेंगे? फर्स्ट, यानी आप लोग का ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को बढ़ते मित्र देखते अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा कौन सा? थर्ड नंबर मित्र होने वाला। थर्ड प्रश्न मित्र क्या पूछा है? ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो यांत्रिक ऊर्जा, क्या अनुगुंज है, कंपन ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। साथियों इस तीसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। इस तीसरे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे मित्र? राइट आंसर मारेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। मित्र कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को। ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे ए वाला मित्र, ठीक है। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर होने वाला मित्र। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, लंबी, प्रवर्धनती। तो साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला पहले आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं इस प्रश्न का आंसर देता हूं मित्र, ठीक है। और आप लोग एक निवेदन बहुत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते मित्र, ठीक है। कमेंट आप लोग करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूँ आपके लिए। तो कमेंट एक जरूरी होता मित्र, ठीक है। तो मेरे भाई जो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? अनुदैर्घ्य आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र होगा। कौन सा? अनुदैर्घ्य इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मेरे मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट यानी आप लोग का ए वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ए वाला। क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न हमारा 5 नंबर होने वाला है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। निम्नलिखित पर ध्वनि जो तरंग होती है वो भ्रमण करती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में
10 मीटर प्रति सेकंड एक ही माध्यम में विभिन्न गति। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और साथियों आप लोग को मित्र बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, पांचवें प्रश्न का जो मित्र राइट आंसर होगा कि विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। क्या होगा, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। मित्र कौन सा ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं मित्र, ठीक है। और एक बात मेरी बातों को ध्यान रखना, जितने प्रश्न बता रहा हूँ ना सारे प्रश्न को नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपके लिए मित्र ये स्पेशल क्लास हो रही है, आलतू फालतू क्लास को मत समझना चाहते, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न मित्र 6 पढ़ते हैं। 6 मित्र क्या प्रश्न पूछा, कितना महत्वपूर्ण है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। प्रश्न नंबर 6 को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है कि ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी वस्तु की गतिशील होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर, लोगों से बात करने पर, किसी पिंड में दोलन होने पर। अगर साथियों आप लोग देखिए मित्र प्रश्न 6 बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और आपके रेलवे एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। मैं कहीं बाहर से नहीं प्रश्न लाकर बनाया हूँ, आपके एग्जाम मित्र प्रश्न पूछा है, और प्रश्न से भी प्रश्न में ही उत्तर दिख रहा है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है आप लोग को पता होना चाहिए ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है। थोड़ा माइंड का तेज रहेंगे ना तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है, वस्तुओं में कंपन होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। मेरे भाई ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे, ठीक है। बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन कौन सा मित्र आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो चलते स्टेप बाय बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ते हैं। तो प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर होने मित्र। 7 प्रश्न मित्र क्या पूछा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। कोई भी बैंड विड्थ निर्धारित नहीं है। साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। तो मेरे मित्र ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का, मेरे मित्र बी मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मित्र कौन सा 8 नंबर प्रश्न मेरे भाई 8 नंबर क्या प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है। तो सर्दी और गर्मियों में एक समान, पहला ऑप्शन सर्दी और गर्मियों में एक समान। दूसरा है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, मौसम पर निर्भर नहीं है, सर्दियों क्या है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों से कम। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र बी को मारेंगे कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। क्या होगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। मेरे भाई आप लोग का जो आंसर आप लोग का मित्र होगा बी वाला आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न कौन सा, प्रश्न हमारा 9 नंबर होने वाला मेरे भाई कि दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है निकिल, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन। साथियों इस 9 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है। तो राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, स्टील को मारेंगे मेरे भाई। स्टील आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा मित्र, ऑप्शन कौन सा आप लोग का मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते मित्र स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का 10वां नंबर होने वाला है कि ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है। ध्वनि के प्रसार में अधिकतम होता है, क्या होता है, निर्वात होता है, पहला ऑप्शन ठोस या गैस या तरल। तो कौन सा राइट आंसर होने वाला मित्र, ठीक है। और आपसे बता देना मित्र आपके एग्जाम में ना रेलवे ग्रुप डी का जो भी साथी एग्जाम देने वाले हैं सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे टकराएंगे और आप लोग सोचेंगे कि प्रश्न पूछा कहाँ से, साला कहाँ से प्रश्न बनाए एग्जामर की, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, ठीक है। देखो प्रश्न आप लोग को 3 टॉपिक के पूछे जाते हैं, एक लो भी, एक मॉडर्न भी, एक हाई लेवल का। तो हाई लेवल जो प्रश्न होते हैं 2 से 3 प्रश्न हाई लेवल के होते हैं, बाकी मॉडर्न होते हैं, फिर उसके बाद लो होते हैं, ठीक है। लो प्रश्नों का आंसर सभी लोग बता सकते हैं, मॉडर्न का सभी लोग बता सकते हैं, लेकिन जो हाई 2-3 प्रश्न होते हैं उसको कोई नहीं बता पाता साथी, ठीक है। तो वही में आप लोग कंफ्यूजन खा जाते हैं। तो आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके इतना प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप लोग का बहुत अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो मेरे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, ठोस को मारेंगे भाई। ठोस आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा, ऑप्शन कौन सा आप लोग का है, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, बी को
किसको मारेंगे, बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा मित्र, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, तो साथियों ध्यान से मित्र पढ़िए। तो मेरे प्यारे मित्र आज के जो प्रश्न पूछा, प्रश्न हमारा आज का 11वां नंबर होने मित्र। 11वां प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरे मित्र जो 11वां प्रश्न पूछा कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्या प्रश्न पूछा कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। आवृत्ति है, आयाम है, लय है और तरंग दैर्घ्य है। साथियों इस 11वां प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा 11वां प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र आवृत्ति को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे, आवृत्ति मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र भाई। कौन सा, आवृत्ति इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हैं। चलेंगे साथियों के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ध्यान से पढ़िए, आपका दिमाग मेरी फोकस इस पे रहना चाहिए, पीडी पे रहना चाहिए साथी, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए और सभी लोग कमेंट में उत्तर बताने का प्रयास जरूर करना साथी, ठीक है। गलत नहीं, सही आंसर बताने का प्रयास करना, ठीक है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 12 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ियों का अध्ययन, देखिए गजब का प्रश्न पूछा, मकड़ियों का अध्ययन है। आर्कियोलॉजी है, एपियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइनोलॉजी है। तो साथियों जो मकड़ियों का अध्ययन होता है हमारा आर्कियोलॉजी होता है मित्र। क्या होता है मेरे भाई, आर्कियोलॉजी। क्या होता है, आर्कियोलॉजी मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा ऑप्शन ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से मित्र पढ़ने का प्रयास करना। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्र बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा, आज का प्रश्न मित्र होने लगा 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई। क्या कौन सा प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है कि सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, छिपकली होता है, सांप होता है, मच्छर होता है, तिलचट्टा होता है। साथियों इस प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा कि सोरोलॉजी का जो अध्ययन होता है हमारा छिपकली होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, प्रश्न तो बहुत ही सिंपल पूछा है। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा छिपकली होगा मित्र। क्या होगा, छिपकली इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आप लोग है, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग इस प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते मित्र प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 14 नंबर होने में। तो 14 प्रश्न क्या पूछा है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, पूरा जैविक भी कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, पूरा वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। यानी साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, जीवाश्म को मारेंगे। किसको मारेंगे, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सच में आप लोग के लिए मित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं प्रश्न। ध्यान से अपने नोटबुक पे नोट करते चलना, जो आप लोग को थोड़ा प्रश्न टिपिकल लगे, जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है, आपको याद करने में बहुत ही एक अच्छा होगा। और बहुत साथी ऐसे कभी कमेंट कर रहे थे मेरे भाई बहन कि सर पीडीएफ दे दीजिए। मित्र पीडीएफ तो दे देते हैं आप लोग को, क्योंकि पीडीएफ में बहुत मेहनत लगती है बनाने में साथी, ठीक है। और पीडीएफ मैं आप लोग को दे भी देता हूँ, तो आप लोग पढ़ते नहीं है उसको, पीडीएफ को रख लेते हैं और इसको याद भी नहीं करते हैं। ऐसे वीडियो रहेगा तो वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, आपका दिमाग केंद्रित रहेगा और आप लोग एक से दो वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और खुद का नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाकर अच्छे से उसको याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग का याद भी होगा मित्र, ठीक है। क्योंकि आपकी बात अभी आपके पास समय पूरा बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आप लोग मेहनत भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर समय नहीं होता तो आपके लिए मित्र मैं पीडीएफ बना देता, पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर देता, आप लोग एक ही दिन में सब पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, पीडीएफ मिलेगा आप लोग को अंत में मिलेगा, जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा तब आप लोग को मित्र पीडीएफ मिलेगा साथी, ठीक है। जिससे आप लोग अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसका चिंता मत कीजिए, बस आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आप लोग को मेरे पीडीएफ जरूर दूंगा और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए मित्र, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ मिलेगा तो वहीं पर मिलेगा साथी, ठीक है। टेलीग्राम से सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन हो जाएगी, पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को जल्दी मिलेगा। बस आप लोग मेहनत करना मत छोड़िएगा साथी, ठीक है। बस बाकी जो मैं तरफ आप लोग को बता रहा हूँ उसको नोट कापी नोट करिए और नोट्स बनाइए, प्यारा नोट्स, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए मित्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का 15 नंबर है मित्र। 15 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है। प्रश्न हमारा 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश
प्रकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है। तो मेरे साथियों इस 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। केंद्रक झिल्ली पहला ऑप्शन, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, चौथा हमारा कोशिका भित्ति। तो आप लोग को मित्र बता दी इस 15 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, राइट आंसर जो आप लोग का होगा क्या होगा हमारा केंद्रक झिल्ली होगा मित्र। कौन सा, केंद्रक झिल्ली मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा, केंद्रक झिल्ली मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र, ऑप्शन मारेंगे किसको, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र बहुत ही लाजवाब आंसर होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मित्र आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। 15 प्रश्न का ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को, फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हैं। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़िए। आज का प्रश्न मित्र होने वाला कौन सा, 16 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 16 जो प्रश्न पूछा है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो पहले आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र ऑक्सीजन को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे, ऑक्सीजन मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर होगा ऑक्सीजन को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे, ऑक्सीजन आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथी। ठीक है, बी को मारेंगे। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना, सभी को क्लियर होना चाहिए, किसी बच्चों को ऐसा नहीं कि समझ नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए ध्यान से मित्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 17 नंबर को। प्रश्न आज का हमारा 17 नंबर क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न आज के 17 नंबर पूछा है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, क्या होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। पाइरूवेट होता है, एटीपी होता है, ग्लूकोज होता है, एडीपी होता है। साथियों इस 17 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा 17 जो राइट आंसर मारेंगे एटीपी को मारेंगे भाई। किसको मारेंगे, एटीपी को मारेंगे। एटीपी आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, एटीपी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपका अगला प्रश्न कैसा होने वाला मेरे भाई। ठीक है, तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। प्रश्न आज का 17 नंबर 18 नंबर क्या होने मेरे भाई। 18 जो प्रश्न पूछा है कितना महत्वपूर्ण है कि किसी कोशिकांग को किस कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन केंद्रक, चौथा ऑप्शन है सेंट्रोन्स। ठीक है, सेंट्रोसम। ठीक है, सेंट्रोसम। तो साथियों इस 18 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो इस 18 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, लाइसोसोम को मारेंगे। किसको मारेंगे, लाइसोसोम मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हैं। चलिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न जो पूछा है आज के मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का हमारा 19 नंबर होने वाला है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन है हरित लवक, पहला जो ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा हमारा गाल्जिका है। साथियों इस 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग कमेंट करिए मित्र। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा और इस 19 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, कोशिका द्रव्य को मारेंगे। किसको मारेंगे, कोशिका द्रव्य मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेहतरीन राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन कौन सा आप लोग का इस प्रश्न का, ऑप्शन मारे मित्र बी को मारेंगे साथी। कौन सा मित्र, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मित्र, बी वाला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 20
20वां नंबर होने वाला कि प्रकेंद्रकीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। हमको गलत विकल्प का चयन करना है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है पहला अत्यधिक छोटा आकार, दूसरा है झिल्ली बद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, तीसरा है अर्कल गुणसूत्र, चौथा हमारे इसका नाभिकीय क्षेत्र के केंद्रकाभ्य कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस 20वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा झिल्ली बद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी को मारेंगे साथी, ठीक है। बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मित्र बी वाला। बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई 21 नंबर होने मित्र 21 प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त क्या है, विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो पहला है अंतःद्रवी जालिका, दूसरा राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा हमारा गाल्जिका है। साथियों इस 21 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्र बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, अंतःद्रवी, किसको मारेंगे, अंतःद्रवी जालिका। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा कौन सा मित्र, अंतःद्रवी जालिका। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे साथी, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आज का प्रश्न मित्र 22 नंबर होने वाले कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो मेरे मित्र प्रश्न हमारा 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हमारा गाल्जिका, चौथा हमारा हरित लवक। साथियों इस 22 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का मेरे भाई जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे राइबोसोम को। किसको मारेंगे, राइबोसोम। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बहुत ही प्यारा आंसर राइट आंसर होगा, राइबोसोम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा मित्र, ऑप्शन मारेंगे मित्र किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट को मारेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा राइबोसोम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगला प्रश्न जो पूछा है आज का मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे भाई प्रश्न वाले का 23 नंबर है कि स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवन पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवन पर लागू नहीं होता है। तो पहला हमारा विषाणुओं पर, दूसरा है कवकों पर, तीसरा हमारा जंतुओं पर, चौथा हमारा शैवालों पर। साथियों इस 23 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी लोग कमेंट करिए कि स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया जो कोशिका सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किन जीवन पर लागू नहीं होता है। तो मारेंगे राइट आंसर विषाणुओं पर। किसको मारेंगे, विषाणुओं पर। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे मित्र, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। अगर आप लोग को नहीं पढ़ें कभी तो पढ़ लेना आप लोग साथ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विषाणुओं पर। चलिए अगले प्रश्न को, अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मेरे भाई प्रश्न आज का मित्र कौन सा 24 नंबर है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। 24 प्रश्न जो मित्र पूछा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। पहला ऑप्शन है कार्क का निरीक्षण करते हुए, दूसरा ऑप्शन है रक्त का निरीक्षण करते हुए, तीसरा ऑप्शन क्या हमारा है एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, चौथा हमारा है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए। तो मेरे भाइयों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो मेरे मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे कार्क का निरीक्षण करते हुए। मेरे भाई जो आंसर होगा कौन सा मित्र, आपसे मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे और अच्छे से क्लियर भी होने चाहिए। हमने 24 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को मित्र, अंतिम प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। जो आज का अंतिम प्रश्न क्या मित्र 25 नंबर है और आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम मित्र टोटल 25 प्रश्न हमारे पूछे भी जाते हैं मित्र, ठीक है। तो ध्यान से मित्र पढ़िए। आज के मित्र जो 25 प्रश्न पूछा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव कहा जाता है,
फुफ्फुसी कहा जाता है, उल्ब कहा जाता है या करड़ी कहा जाता है। साथियों इस 25 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग मित्र कमेंट करेंगे और सभी लोग सच में कमेंट करेंगे। तो साथियों आप लोग को मित्र बता दें, इस 25 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र कोशिका को मारेंगे। किसको मारेंगे, कोशिका द्रव मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है आप लोग का मित्र, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, फर्स्ट को मारेंगे। ठीक है, फर्स्ट और आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ठीक है, देखिए मित्र हमने टोटल 25 प्रश्नों को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र हमारे सारे प्रश्न थे स्पेशल आपके लिए मित्र। ठीक है, तो आपका मित्र क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना। देखिए मुझे कमेंट का हर पल इंतजार रहता है, क्योंकि एक छोटी छोटी कमेंट का ना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ठीक है, बहुत साथी बहुत आज एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप खान सर का फोटो क्यों लगाते हैं साथी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई ने। ठीक है, मैं खान सर का फोटो इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मित्र उन्हीं से पढ़ा हूँ। ठीक है, उन्हीं का ज्ञान मेरे पास है और उनके यहाँ मैं कोचिंग क्लास भी किया हूँ साथी। ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए उनका जो फोटो है मैं हर जगह लगाना चाहता हूँ मित्र। ठीक है, बस और कोई बात नहीं मित्र। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से मित्र पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोग निगेटिव कमेंट मत किया करें। ठीक है, आप लोग अच्छे कमेंट किया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का प्रयास करूँ। आप लोग को कंटेंट देखना चाहिए मित्र। ठीक है, थंबनेल देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो थंबनेल फोकस मत किया करें। आप लोग कंटेंट देखिए कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग को मित्र प्रश्न कैसे कैसे मिल रहे हैं, ये आप लोग को जानकारी रहना चाहिए साथ। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।